हर हर महादेव। स्वागत है आपका। महादेव का श्राप, भक्त अर्जुन की अमर यात्रा में। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके दिन खेतों में बीतते थे और रातें भगवान शिव के भजन गाते हुए। वह भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। सुबह उठते ही हर हर महादेव बोलना उसका नियम था। लेकिन कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में एक अजीब बात होने लगी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता। वह देखता कि आसमान से एक तेज त्रिशूल गिर रहा है। चारों ओर आग लगी है और एक गूंजती हुई आवाज आती है, अर्जुन, कैलाश आओ, समय कम है। वह नींद से उठ जाता, पसीने से भीगा हुआ, और सोचता, क्या यह कोई संकेत है या मेरे मन का भ्रम। अगले दिन वह मंदिर गया। वहां बैठे पंडित जी से बोला, पंडित जी, कई दिनों से भगवान शिव मुझे सपने में बुला रहे हैं। क्या इसका कोई मतलब है? पंडित जी मुस्कुराए, बेटा, महादेव हर किसी को सीधे नहीं बुलाते। अगर बुलावा आया है तो समझो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। पर याद रखना, महादेव की राह सरल नहीं होती। अर्जुन के मन में जिज्ञासा और भय दोनों जाग उठे। उसने तय किया, वह अब रोज शिवलिंग के सामने ध्यान लगाएगा और देखेगा कि भगवान उसे क्या संकेत देते हैं। 3 रात बाद वही सपना और भी स्पष्ट हुआ। इस बार उसने देखा कि वह एक विशाल हिमालय की चोटी पर खड़ा है। चारों ओर बर्फ है और बीच में कैलाश पर्वत चमक रहा है। वहीं एक साधु खड़ा था, लंबी जटाएं, त्रिशूल हाथ में और माथे पर भस्म का टीका। साधु ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा भाग्य कैलाश से जुड़ा है, पर वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 5 परीक्षाएं देनी होंगी। प्रत्येक परीक्षा तुम्हारे भीतर के 5 दोषों को मिटाएगी, भय, लालच, क्रोध, अहंकार और मोह। अर्जुन बोलने ही वाला था कि साधु ने त्रिशूल आकाश में उठाया। तेज बिजली गिरी और सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने अपने कमरे में त्रिशूल के आकार का निशान देखा, दीवार पर जला हुआ सा चिन्ह। अब उसे यकीन हो गया, यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह बोला, भोलेनाथ, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं आपका नाम लेकर आगे बढ़ूंगा। और उसी दिन से अर्जुन की अद्भुत यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो उसके जीवन को बदलने वाली थी, जहां उसे न केवल भगवान शिव के दर्शन होने थे, बल्कि अपने पूर्व जन्म का रहस्य भी जानना था। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।